आप में से शायद ही कोई हो जिसको टॉम एंड जेरी कार्टून बचपन में ना पसंद आए हों। अगर उसका आपने यंग वर्जन देखना है जो आज आप अपनी जवानी में लाइक करो तो भैया वो बन चुका है मैं ड्रामे के अंदर। एक ऐसा ड्रामा जहां पर चूहे बिल्ली का गेम चलने लग रहा है भैया। दो बीवियां हैं इस बंदे की, एक का नाम है आयरा, दूसरी का नाम है मुबशरा। दोनों मतलब अपना लोहा मनवाने के लिए, हस्बैंड के आगे नंबर बनाने के लिए जो हरकतें कर रही हैं या जो उनको लग रहा है कि किस तरह से हम इस घर के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं जिस घर में वो ऑलरेडी रह रहे हैं, ये चीज ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप करवा रही है। मैं ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर कुछ ऐसे सीन जिनको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो भैया वो कौन से सीन्स हैं और क्या हो सकता है आने वाली एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं न्यू ईयर की सेल जो पीके लग्जरीज के ऊपर लगी है। यहाँ पर 50% ऑफ ऑलमोस्ट सभी कलेक्शंस के ऊपर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लावर, लैंप या फिर ऐसे में कोई भी डेकोरेशन आइटम खरीदने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो मुबशरा जो है ना वो बहुत ही कमाल का काम कर रही है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि आयरा ने बेसिकली दिल में घर किया था जैद के, जिसकी वजह से जैद उसके पीछे लट्टू है। तो क्यों ना मैं भी वो काम करूं, एक्टर तो मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो वो क्या कर रही है, अब बार बार आ रही है कि जैद तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया है। आयरा की भाभी ने समझाया कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम उस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो जैद के दिल के रास्ते। और इसी के चलते उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि ठीक है मैं सेपरेट घर अब नहीं चाहती और ऑफिस में काम करूंगी। अब अगर तुम ऑफिस में काम कर रही थी, यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड मुबशरा कि तुम्हें उसका किसी तरीके से फेस देखने को ना मिले। अरे भाई ऐसे कैसे मुमकिन है? आज जो तुम ये बात कह रही हो कि मेरे जैद के दरमियान कोई तीसरा ना आए, तो क्या निकाह करते वक्त तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं था जब तुम बड़ी बड़ी डिमांड्स मनवा रही थी इनसे? अब इसने ऑफिस ज्वाइन किया था कि मुबशरा को ना देखना पड़े। अच्छा बंदा पूछे कि अगर तुम मुबशरा को दिन के टाइम नहीं देखोगी तो रात के टाइम तो वो होगी ना। चाहिए तो ये था कि एक ऐसा सीन ऐड करते कि मुबशरा ने बहुत ही जबरदस्त डिनर रेडी करके रखा होता कि चलो आज तुम बहुत थके हारे आए हो दोनों काम से, तो आओ मेरे साथ डिनर करो। बेसिकली दैट्स हाउ शी कैन कैप्चर हर हस्बैंड। और इस तरह से वो फिर आयरा को छोड़ के मुबशरा को लाइक करना शुरू होगा, जो कि इवेंचुअली हो रहा है। लेकिन मुबशरा डिस्टर्ब रही। उसने जो गेम खेली है वो बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी सी ऊपर की गेम से आई है वो, कि ठीक है अगर तुम उस ऑफिस में जाकर जॉब करना चाहती हो तो मैं वहाँ पर बॉस बन जाती हूँ, क्योंकि बॉस तो मैं हूँ। सो आयरा बेचारी घर से तो फेल हुई थी, अब ऑफिस से भी फेल हो जाएगी जब वो जैद को ये कहेगी कि मैंने इस ऑफिस में काम नहीं करना, मैंने किसी और ऑफिस में काम करना है। फिर किसी और ऑफिस में भी काम करने के बाद शाम को कभी ना कभी तो उसको देखने को ये मिलेगा कि हाँ मेरा हस्बैंड जो है वो बशरा से बात कर रहा है। तो आई डोंट नो कि व्हाई शी इज एक्टिंग लाइक दैट। मतलब उसको तो चाहिए था कि वो एक अच्छी बीवी के तौर पे सामने आती ना, क्योंकि वो तो बड़ी सो कॉल्ड मिडिल क्लास फैमिली और फिर बहुत कुछ लाइफ में फेस करके रखा है। वो तो ऑपोजिट कर रही है, वो तो मुबशरा से जल रही है, जबकि ये जानते हुए भी कि अगर वो कोई चाल चल भी रही है तो मैं इसको कैसे टैकल कर सकती हूँ। अच्छा, शुरू की एपिसोड्स में मुझे मुबशरा के चीखने चिल्लाने पर और ऐसे में उसके सड़ने पर बहुत मजा आता था, लेकिन अब सीन ऑपोजिट हो चुका है। दैट्स व्हाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस ड्रामे ने काया पलट दी है कि यहाँ पर हमारा मोस्ट हेटफुल कैरेक्टर मुबशरा का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। और अब जब जब आयरा इस तरह की बातें करते ना कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मुझे आग लग रही है, मैं तड़प रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, तो वहां हमें ज्यादा मजा आता है। तो नो डाउट ड्रामा अगेन जंजबील ने लिखा है और मैं बड़ा सरप्राइज था कि मतलब इतनी अच्छी राइटर क्यों नहीं ड्रामे के अंदर मजा डाल पाई जो हमेशा से इनके ड्रामा में देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत एंड में जाके देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ड्रामा बहुत ज्यादा एपिसोड्स रखता है। तो 1-2 दिन ऑफिस में आयरा जब मुबशरा के अंडर काम करेगी तो उसको फिर जॉब भी नहीं चाहिए और ऐसे में आगे से हस्बैंड से रख देगी नई डिमांड। तो हस्बैंड को फजूल की डिमांड्स बहुत बुरी लगती हैं। हस्बैंड ये बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकता है कि ऐसे में कौन उसको वैल्यू दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, उसके आगे फजूल की जिरा नहीं कर रहा, डिमांड्स नहीं कर रहा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं आयरा की जितनी भी डिमांड्स हैं वो सब वैलिड हैं? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड चाहिए था, मिल गया। तुम्हें एक अच्छा घर चाहिए, मिल गया। अब तुम यहाँ पर बराबरी करना चाह रही हो या फिर तुम ये चाह रही हो कि नहीं मेरा बहुत रुतबा हो और मुझे किसी चबूतरे पे बिठा दिया जाए घर के और सारे मेरे हुक्म के ऊपर चलें, तो ऐसा नहीं होने वाला। व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ के मतलब तुम्हें इतनी सारी प्रायोरिटीज मिले। वो बार बार एक ही बात कर रही है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई वैल्यू। अरे भैया इंसान अपनी वैल्यू खुद बनाता है।
इफ़ यू रियली थिंक कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तुम बहुत हाई वैल्यू हो, तो डू समथिंग के जिससे तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को लगे कि यस तुम वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो, तुम वो लव डिजर्व करती हो। फ्रॉम स्टार्ट टू टिल नाउ अब तक तुमने क्या किया है सवाए जैद की तुम मालकन बनी हुई हो कि जैसे मतलब उसने प्यार तुमसे क्या कर लिया, वो अब तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाए। मुझे तो तुम वहीं से जहर लग रही हो जब ये शुरू में कहती थी कि मैंने तुम्हें ऐसे ही कह दिए थे कि तुम चले जाओ, तुम सच में चले गए। इसको मूड स्विंग नहीं कहते, इसको स्टूपिडिटी कहते हैं, जो अक्सर लड़कियां हर चवल हरकतों कह देती हैं कि हमें मूड स्विंग्स के इशू हैं। मूड स्विंग्स ठीक है होते हैं, बट उसके अंदर फिर भी आप अपनी सेंसेस नहीं खो देते। सो आयरा आई डोंट थिंक सो कि इस सब के बाद डिजर्व करती है कि वो आगे जाकर अपने फ्यूचर को देखे जैद के साथ, बल्कि उसको चाहिए कि ठीक है वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल के तौर पे कहीं पर भी जॉब करे और फिर सेपरेशन ले हमारे जैद मियाँ से और जैद को सुकून का सांस मिले। इस बेचारे जैद को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल का बेचारा दिखाया गया। बेचारा शुरू से फंसा हुआ है दो लड़कियों के दरमियान में। अब फाइनली अगर उसको कोई रिलीफ मिलने भी लगता है तो यही लड़की अजाब बन रही है बार बार, जिसका नाम है आयरा। मुझे कमेंट है जिसमें बंदा कह रहा है कि मतलब मुबशरा भी तो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है ना, वो मतलब जो भी गेम खेल रही है वो भी कोई अच्छी तो नहीं है ना अंदर से जिस तरह की वो बन रही है। अरे भाई वो भले अच्छी नहीं है, लेकिन अगर अच्छी वो फेक बन के भी बन रही है तो बन तो रही है ना। आपका अच्छा बनना ज़रूरी है एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग गुड। जब आप बुरे होंगे तो ऑब्वियसली सबके सामने आपकी सच्चाई आ ही जाएगी। और अगर आपकी ये सच्चाई कभी आती भी है कि तब आप जो अच्छी हरकतें कर रहे थे वो आप वैसे नहीं हो, तो भी अच्छी हरकत तो अच्छी हरकत ही होती है ना। हस्बैंड की बात मान लेना, या फिर उसको ब्रेकफास्ट बना के देना, या फिर उसकी सारी डिमांड्स ही मान लेना, ये सब कुछ अगर वो उसके प्यार में कर रही है या अपने आप को अच्छी बीवी साबित करने के लिए, तो ये सब अच्छी बातें हैं। इसके चलते आप ये नहीं कह सकते कि मुबशरा इज डूइंग रॉन्ग। जो गलत कर रही है वो आयरा है। असल में ड्रामे का स्क्रिप्ट इस पॉइंट पर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लिखा गया है कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई है कि किसका साथ दिया जाए, आयरा का साथ दिया जाए या मुबशरा का। सो फार सो गुड मुबशरा, और आई थिंक कि उसी के साथ एंड होना चाहिए। लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि नहीं एमजे के नहीं होना चाहिए साथ और एंड होना चाहिए आयरा के, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया इस साल के अख्ताम पर मैंने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग वीडियोस बनाई हैं जो आपको देखने का अच्छा खासा मजा आएगा। जिसमें टॉप रेटेड है वो लिस्ट, जहाँ पर मैंने जिक्र किया है उन ड्रामास का जो अगर आपने 2023 में मिस करा दिए तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। ये कौन से ड्रामे हैं जानने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। सो बहुत ही कमाल की थी लेटेस्ट मैं की एपिसोड। यहाँ पर मुबशरा डेफिनेटली रॉक और आयरा शॉक्ड हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रामा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा।